हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.5 से पहले जो टॉपिक हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अब 1.5 और 1.6 में भी चलता रहेगा। वो है डिटर्मिनेंट, और चैप्टर में भी इसका नाम शामिल है। चैप्टर का नाम भी है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इंतहाई आसान है। डिटर्मिनेंट कैन ओनली बी फाउंड ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये चीज़ आप देख लीजिएगा कि मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड किया जा सकता है। डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड किया जा सकता है। इसके अलावा किसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं किया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, या 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, या 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, या 4/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर ही, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट फाइंड किया जा सकता है। तो स्टूडेंट 1/1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट या 3/3 या उससे बड़ा जो ऑर्डर है उसका डिटर्मिनेंट तो हमारे सिलेबस में है नहीं। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 2/2 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। तो आपने सिर्फ 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना सीखना है। तो देखें स्टूडेंट, इंतहाई आसान है। मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखता हूँ 2/2 ऑर्डर का, 3, 5, 2 और 4। ये मैट्रिक्स है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपने मैट्रिक्स का नाम है जो लेटर, उसके साइड्स पे 2 स्ट्रेट लाइंस लगानी है, और ये जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं इनके साइड्स पे भी इस तरह से 2 स्ट्रेट लाइंस लगानी है। स्टूडेंट्स, ये लाइन पहले लगाना ज़रूरी है, ये डिटर्मिनेंट की पहचान है। सबसे पहले आपने 2 स्ट्रेट लाइंस यहाँ पर, और जो कैपिटल लेटर है जिसका मैट्रिक्स का नाम है वहाँ पे भी 2 स्ट्रेट लाइंस लगानी है। उसके बाद आपने ये जो डायगोनल एंट्री है 3 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। ब्रैकेट में लिखिएगा 3 × 4, दरमियान में माइनस का साइन आएगा। फिर ये 5 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, और ब्रैकेट में लिखना है आपने इसको 5 × 2। 3 × 4 12, 5 × 2 10, 12 - 10 ये आ जाएगा 2। ये है जी ये डिटर्मिनेंट। देखा आपने कितना इजी है। एक और एग्जांपल करके देखते हैं। मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स है। इसका अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो पहले इस तरह से 2 स्ट्रेट लाइंस लगानी है, -3, -7, 9 और 1। उसके बाद पहले ये वाली डायगोनल एंट्रीज को आपने मल्टीप्लाई करना है। -3 × 1, माइनस का साइन। फिर इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, -7 × 9। तो -3 × 1 -3, और -7 × 9 -63। फिर ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, -3 ये माइनस और अंदर का माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -3 + 63 ये आ जाएगा 60। ये है जी ए डिटर्मिनेंट। ओके स्टूडेंट्स, अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके दोबारा से डिटर्मिनेंट निकालना सीख सकते हैं। यहाँ पर 9th क्लास में सिर्फ 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना आएगा, जो कि आप 2 एग्जाम्पल से आपने यहाँ पे सीख लिया है। नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें देखने को मिलेगा वो है सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो कि आप देखते हैं कोई वैल्यू ही आती है, अगर वो वैल्यू इज इक्वल टू 0 होगी तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, 0 के अलावा कोई प्लस का माइनस का नंबर होगा, तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। जैसे यहाँ पे हमारी जो एग्जांपल्स हैं, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट ये भी नॉन ज़ीरो है, ये जो दूसरा मैट्रिक्स ए है इसका भी डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो दोनों मैट्रिक्स हैं ये दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। तो सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ है जिसका डिटर्मिनेंट 0 है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ है जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट भी 1/1, 2/2, 3/3 का हो सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। तो अब जैसे ये एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे लिखा है 2/2 इसका ऑर्डर है। अगर इसका एडजॉइंट फाइंड करना हो तो आपने लिखना है एडजॉइंट, सिर्फ ADJ, इसका मतलब है कि ए का एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट में आपने ये वाली जो 2 डायगोनल एंट्रीज हैं इन दोनों की जगह रिप्लेस कर देनी है।
ए की जगह पे डी आ जाएगा, डी की जगह पे ए आ जाएगा। इन दोनों एलिमेंट्स की जगह रिप्लेस कर देनी है, और जो बाकी दोनों एलिमेंट्स हैं इन दोनों का साइन चेंज कर देना है। प्लस होगा तो माइनस कर देना है, माइनस होगा तो प्लस कर देना है। जस्ट ये है एडजॉइंट। ठीक है, आप एक और एग्जांपल देखें। इस मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट फाइंड करना है तो लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इन दोनों एलिमेंट्स की जगह चेंज कर देनी है, 1 -3 एज इट इज, जैसे हैं वो वैसे ही जगह चेंज कर देनी है। और जो बाकी दो एलिमेंट्स हैं उनका साइन चेंज, -4 +4 हो जाएगा और 2 -2 हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, लास्ट जो टॉपिक है इसका वो है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड करेंगे। इनवर्स का स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फेज अ मैट्रिक्स, अगर एक कोई मैट्रिक्स हो तो उसके इनवर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। बी अगर मैट्रिक्स होगा तो उसके इनवर्स को बी इनवर्स लिखा जाएगा। सी अगर मैट्रिक्स होगा तो उसके इनवर्स को सी इनवर्स लिखा जाएगा। इसी तरह अगर ए है मैट्रिक्स तो उसके इनवर्स को ए इनवर्स -1 इस तरह से लिखा जाएगा। और उसका फॉर्मूला ये है, अगर हमने किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो उसके लिए दो चीज़ें फाइंड करनी है, उसका डिटर्मिनेंट और उसका एडजॉइंट। और फिर एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी। एक्सरसाइज से पहले आपको ये इनवर्स का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ये फॉर्मूला याद होगा तो एक्सरसाइज में हम इसके क्वेश्चंस कर लेंगे। अगर आपको ऊपर एडजॉइंट निकालना समझ आ गया है और डिटर्मिनेंट निकालना समझ आ गया तो इनवर्स भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये टॉपिक्स हैं 1.5 से पहले, डिटर्मिनेंट, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, एडजॉइंट और लास्ट में इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं एक्सरसाइज 1.5।